एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन, काफी ज्यादा एक्साइटेड आप मुझे नजर आ रहे हो इस साल होने वाले इस पेपर के लिए, और होना भी चाहिए क्योंकि जब भी एक एस्पिरेंट तैयारी शुरू करता है ना बैंक एग्जामिनेशन की, तो वो अपना टारगेट एसबीआई को बनाता है। उसका गोल हमेशा एसबीआई ही होता है, चाहे एसबीआई क्लर्क हो चाहे एसबीआई पीओ हो, वो अपनी जर्नी को एंड करना चाहते हैं एसबीआई में ले जाके। तो इस साल ये एग्जाम होने वाला है नवंबर और दिसंबर के महीने में। तो नवंबर और दिसंबर के महीने के लिए बहुत ज़्यादा समय हमारे पास में नहीं है, लगभग 90 डेज का आपके पास में समय है। तो इन समय में कैसे हम तैयारी करें, कैसे क्वांट सेक्शन में 35 में से 35 को टारगेट करें प्री एग्जामिनेशन में, जो कि डुएबल भी है और इस एग्जामिनेशन की शायद रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि क्लर्क एग्जामिनेशन है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा डुएबल होती है। तो कैसे प्लान करेंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका आप सभी के साथ में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन आपने दिए हैं, आरआरबीज के एग्जामिनेशन आपने दिया, आईबीपीएस क्लर्क आपने दिया है, एसबीआई से पहले आप आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन भी देने वाले हो। तो बहुत एक्सपीरियंस होगा आपके पास में, बहुत प्रैक्टिस की होगी आपने, और बहुत अच्छे से आपने एक बार सिलेबस को भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो वो जितना भी एक्सपीरियंस है ना, उसी एक्सपीरियंस को यूज करके हम टारगेट करेंगे एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन को, कि कैसे हम 35 में से 35 ला सकते हैं। यहाँ पे सोचने वाली बात नहीं है, डुएबल चीज है। 35 में से 35 लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप क्लर्क एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट लेके आते हैं और आप भी लेके आ सकते हो। थोड़ा सा प्लानिंग, थोड़ा सा एग्जीक्यूशन जो है वो थोड़ा सा बेटर चाहिए होता है बस। अगर प्लानिंग ठीक है, एग्जीक्यूशन सही है, आराम से आप लेके निकल जाओगे 35 में से 35। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2024 एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए क्वांट सेक्शन में 35 में से 35 नंबर लाने के लिए। अच्छा, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ क्वांट सेक्शन में, इसी चीज को आप रीजनिंग में भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। थोड़े टॉपिक्स आपको देखने होंगे कि जिस तरीके से मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वैसे उन टॉपिक्स को वहां पे भी देखना, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी रीजनिंग सेक्शन में भी और बाकी के टॉपिक्स में भी। चलिए, कितना करने से 35 में से 35 मिलाएंगे? ऑब्वियसली सर सब कुछ ही करना पड़ेगा 35 में से 35। जब आप बात कर रहे हो 100% नंबर की, तो सिलेबस भी तो 100% कवर होना चाहिए ना, ऑब्वियसली। तो आपकी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए, सिलेबस आपका 100% कंप्लीट होना चाहिए, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको तैयारी करते हुए अभी लगभग 2 महीने हुए हैं और आपका सिलेबस 50-60% हुआ है अभी तक, और अभी से आप 35 में से 35 की तैयारी शुरू करोगे, नहीं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने जनवरी के महीने से तैयारी शुरू की थी, लगभग 4-5 महीने में सिलेबस कंप्लीट किया था, फिर आने वाले एग्जाम को प्रैक्टिस कर रहे थे, आरआरबीज की खूब प्रैक्टिस कर ली रगड़ के। अब वो तैयारी कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन की, और यहाँ पे वो पेन और पेपर को रगड़ रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो ये उन्हीं कैंडिडेट्स को हेल्प करने वाला है। थोड़ा एक्सपीरियंस भी है एग्जामिनेशन का, सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस भी बहुत कर ली है, निखर के आओगे, देख लो पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस है ना, एकदम ऐसे आएगी आपके सामने कि हाँ, पूरी जो अब तक हमने जितनी मेहनत की थी ना, वो एसबीआई क्लर्क में नजर आ जाएगी एकदम सामने आपको, कि ये होती है मेहनत। 7-8 महीने जो लगे हमको मेहनत करने में, ऐसे निकल के आती है मेहनत। चलिए स्टार्ट करते हैं। 35 में से 35 लाना बड़ी बात नहीं है, कैसे करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। हमेशा कहा है 3 हिस्से किया करो इसमें, अर्थमेटिक कह रहा हूँ, क्वांट सेक्शन में हमेशा आपको 3 हिस्से करने होते हैं। पहला हिस्सा आपका वन लाइनर्स का है, दूसरा हिस्सा आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का है, और तीसरा जो हिस्सा है वो आपके पास में है अर्थमेटिक वाला। अब आपको टारगेट कैसे करना है वो समझ लो। आपने देखो चीजें बहुत सीखी हुई हैं आपने, अब आपको अप्लाई कैसे करना है वो समझो। देखो समझो, आपने ना 3 एग्जामिनेशन दिए जिनमें आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, ये सब कुछ आपको देखने को मिला होगा। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं सिंप्लीफिकेशन की, तो यहां पे आपको फुल मार्क्स चाहिए। देखो छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, छोटे टॉपिक्स वो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं और ओवरऑल स्कोर भी बढ़ाते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन एक छोटा टॉपिक है, इसको हमेशा और हमेशा प्रायोरिटी पे रखा करो जब भी आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, टॉपिक्स को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ये आपका पहले नंबर पे होना चाहिए। अब थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस काम आएगा। वो एक्सपीरियंस कैसे काम आएगा? ऐसे काम आएगा कि अभी आपने जो 2-3 एग्जामिनेशन दिए होंगे, आपने देखा होगा कि जितने भी सवाल आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मास रूल के ऊपर आते हैं सिंप्लीफिकेशन की। बहुत ज्यादा ही ट्रिक्स चाहिए होती है इसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए, नहीं। बहुत ही हैवी कैलकुलेशन आती है, नहीं आती है। तो ये चीज, ये मेरी बात नहीं मान रहे हो, अपना जो एक्सपीरियंस है उसको याद करो। आरआरबी क्लर्क में कैसा था, आईबीपीएस क्लर्क में कैसा था, आरआरबी पीओ में अप्रॉक्सीमेशन कैसा था, वैसा ही यहां पे मिलेगा। तो यहां पर सिंप्लीफिकेशन की डिमांड को समझना पड़ेगा। वो चाह रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को करके निकल जाओ, कितना क्विकली खत्म कर सकते हो ना, बस उतना क्विकली खत्म करना है आपने। अब बोर्ड मास रूल के ऊपर सारे के सारे सवाल है, जोड़ना, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, ये 3 काम आपको करने होते हैं वहां पे। कभी कभी डिवाइड करना होता है, रूट निकालना होता है, बस। तो सिंप्लीफिकेशन 15 सवाल तक आएंगे आपके पेपर में, 35 में से 15 सवाल। तो इसको प्रायोरिटी पे रखना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। और आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है पता है? सिंप्लीफिकेशन की सारे के सारे सवाल तो बोर्ड मास रूल के सॉल्व करो। जितने भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, बोर्ड मास रूल के सारे सवाल होने चाहिए, और आपकी टाइमर के साथ में प्रैक्टिस होनी चाहिए इस वन लाइनर्स वाले पार्ट की, कि मैं टाइमर लगा रहा हूं,
मैं 10 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ, 10 मिनट में मुझे सिंप्लीफिकेशन खत्म करने हैं। मैं मेरी पीडीएफ डाउनलोड कर रहा हूँ, मेरे पास में जो बुक है मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, और 1 मिनट में मुझे 30 सवाल बनाने, 3 सवाल बनाने। तो प्रैक्टिस होनी चाहिए 10 मिनट में लगभग 30 सवाल बनाने की। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप अचीव कर पाओगे। लगभग जो 15 सवाल होंगे ना आपके, वो 5 मिनट में 6 मिनट में आप निकाल लोगे रियल एग्जामिनेशन में। 5 से 6 मिनट में आपको खत्म करना होगा, और ये एग्जामिनेशन की डिमांड भी है। तो ये वाली प्रैक्टिस आपको करनी होगी सिंप्लीफिकेशन के लिए, ध्यान रखिएगा। इस प्रैक्टिस को नोट कर लो अभी से, इस प्रैक्टिस को अभी से नोट कर लो कि मुझे टाइमर लगाना है, और टाइमर लगा के मुझे ये प्रैक्टिस करनी ही है। और ये प्रैक्टिस मेरी ऑल्टरनेट डेज पे भी अगर आप करोगे तो चलेगा। मतलब रोज नहीं कर रहे हो, क्योंकि रोज बोर हो जाओगे आप, मुझे पता है। एक एक चीज को करने से रोज थोड़ा सा बोरियत हो जाती है। तो आप इसको ऑल्टरनेट कर सकते हो, वीक में 4 टाइम्स कर सकते हो। वीक में 4 बार अगर आप कर लिया ये तो भी बहुत है, बहुत है, इनफ है। वो आपने अपनी मेमोरी में, ब्रेन में डाल दी वो चीजें, है ना। तो यहाँ पे आपको इतना प्रैक्टिस करना चाहिए। 10 मिनट का मिनिमम टाइमर लगाओ, 30 सवाल लेके बैठो, 1 गो में बनाओ सारे के सारे सवाल, फिर चेक करो, एनालिसिस करो। यही चलेगा आपका अगले 3-4 महीने सिंप्लीफिकेशन को लेकर। वीक में 4 सेट सॉल्व कर लोगे, काफी है। उसके बाद में नंबर सीरीज। अच्छा, नंबर सीरीज में ना मिसिंग नंबर सीरीज सबसे हो रही है। अगर आपको 35 में से 35 चाहिए तो आपको कमांड करनी पड़ेगी रॉन्ग नंबर सीरीज पे। प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं, जो चीजें पॉसिबल हैं, जो चीजें आपको मिले होंगे वहां पे। रॉन्ग नंबर सीरीज फंसा रहा है सिर्फ और सिर्फ, मिसिंग नंबर सीरीज नहीं फंसा रहा है। फंसाता है, लेकिन वो 5 में से एक आधा नंबर फंसाता है। ज्यादा जो फंसाता है वो रॉन्ग नंबर सीरीज फंसाता है। तो अगले एक महीने मान लीजिए कि सितंबर का महीना चल रहा है अभी, तो सितंबर के जितने भी दिन आपके पास में बचे हैं, उन दिनों में सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग नंबर सीरीज को प्रैक्टिस करो, सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज में कॉन्फिडेंस है, हाथ ही नहीं लगाना है, सिर्फ केवल और केवल रॉन्ग नंबर सीरीज करूंगा मैं। और रॉन्ग नंबर सीरीज के मुझे 200 सवाल करने हैं, ये आप टारगेट बनाओ इस महीने टारगेट बनाओ कि मुझे 200 सवाल करने हैं। बहुत बड़ा सा टारगेट नहीं बनाना कि मैं 2000 सवाल बनाऊंगा, नहीं, 200 सवाल बनाओगे इनफ है। और ये 200 सवाल आप कैसे बनाओगे? 20 दिन बचे, रोज के 10 सवाल बनाने। अब कभी कभार स्किप हो जाता है तो अगले दिन ऐड कर लिया करो कि भाई कल मेरा स्किप हो गया, मुझे आज 15 सवाल बनाने पड़ेंगे, 15-15 करके मैं अगले 2 दिन में खत्म कर दूंगा। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसी महीने में कोशिश करना कम से कम रॉन्ग नंबर सीरीज के 200 सवाल आप सॉल्व करो। देखो, जब तक सवाल सॉल्व नहीं करोगे डर नहीं निकलेगा मन से। जब तक आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर लोगे डर निकलेगा ही नहीं कभी भी मन से, कभी नहीं निकलेगा। तो जिस टॉपिक से डर लग रहा है, जहां पे थोड़ा अप्रोच में ऐसा लग रहा है कि कमी है, उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, यूज टू हो जाओगे उसके साथ में, जैसे मिसिंग नंबर सीरीज के साथ में। और 35 में से 35 लाने के लिए ये रोक सकता है आपको, मिसिंग नंबर सीरीज नहीं रोकता है, ये रोक देगा। तो इसलिए इसको आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। गॉट इट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत परेशान नहीं करता है, पीओ के पेपर में भी नहीं करता है, तो इसकी तो आप नॉर्मल प्रैक्टिस कर लोगे तो भी चलेगा। आता है अब आपको, बहुत बड़े कांस्टेंट वैल्यूज, बहुत बड़े कोफिशिएंट वैल्यूज नहीं आती है, जो कई बार मॉक में देखने को मिलती है, वैसा नहीं आता है। रियल पेपर में एकदम सटीक सवाल आते हैं, 1 गो में बनने वाले सवाल आते हैं वो। तो इसको आप बस रेगुलर कर लीजिएगा। जब आप ये रॉन्ग नंबर सीरीज लगाओ तो 10 क्वेश्चन आप इसके भी बना सकते हो, थोड़ा फास्ट टाइमर लगा के। ये ध्यान रखना कि टाइमर लगा के मुझे प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। 1 लाइनर्स वाले पार्ट की फुल मार्क्स चाहिए मुझे। यहाँ पे 20 सवाल आते हैं तो 20 के 20 नंबर चाहिए, 15 सवाल आते हैं तो मुझे 15 के 15 नंबर चाहिए। यहाँ से मैं एक भी सवाल जाने नहीं दूंगा, ये बात पक्की है, ये बात कंफर्म है। फिर आपको आगे आना है डेटा इंटरप्रिटेशन पे, और डीआई वाला जो पार्ट है, डीआई वाले पार्ट में आपको क्या क्या करना है? टेबल कंप्लीट करनी है, पाई चार्ट और बार ग्राफ। ये एग्जामिनर के 3 फेवरेट पैटर्न है जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और इस बार तो केस लेट भी पूछा जाने लगा है, तो केस लेट भी पूछा जा सकता है। तो आपने करना क्या है? आपने टेबल बेस, पाई चार्ट, बार ग्राफ, क्योंकि क्लर्क एग्जामिनेशन है तो केवल और केवल बार, इसमें पाई चार्ट में ध्यान रखिएगा कि डबल पाई चार्ट आप डिस्कस कर लो एक बार, मतलब डबल पाई चार्ट आप ज्यादा सॉल्व कर लो, ये ज्यादा पूछा जाता है। बाकी टेबल में एक सिंगल टेबल आ रही है, लाइन ग्राफ में, बार ग्राफ में एक सिंगल बार ग्राफ, सिंगल टेबल आ रही है, सिंगल लाइन आ रही है। अब सवाल क्या वेरिएबल में आएंगे? चांसेस बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है वेरिएबल में सवाल नहीं आएंगे। लेकिन अगर वेरिएबल में सवाल आता भी है तो वो इतना नहीं आता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि आप डिकोडिंग में फंसे रह जाओ उसमें। एसबीआई पीओ में आता है, ठीक है, मान ली बात, लेकिन एसबीआई क्लर्क में नहीं आता है। तो यहां पर जब आप सवाल बनाओगे ना, तो एक्सपीरियंस का यूज करो। जो अभी आरआरबी पीओ में देखा, आईबीपीएस क्लर्क में देखा, आरआरबी क्लर्क में देखा, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के आसपास टेबल आपका बनाया जाएगा यहाँ पे। तो डेटा को डिकोड करना है, बस डेटा को डिकोड करना है, ये समझना पड़ेगा आपको। बहुत मुश्किल सवाल नहीं होते हैं। तो यहां पर भी आपको टाइमर लगा के ही प्रैक्टिस करनी है। 3-3 सेट आप रोज सॉल्व कर लो, 5 सवाल इसके, 5 सवाल इसके, 5 सवाल इसके, मतलब एक एक सवाल सॉल्व कर लो, 5-5 क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं। मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस के अलावा, क्लासेस के अलावा बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, कभी कभार क्या करना, वेरिएबल वाले सवाल भी डाल लेना कि भाई आज मेरा मतलब 3 दिन हो गए, 3 दिन से मैंने कोई वेरिएबल वाला डीआई सॉल्व नहीं किया है, तो अब मुझे वेरिएबल वाला डीआई भी बनाना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन है, पता नहीं है कौन से शिफ्ट में पेपर आएगा, शायद फंस जाए हमारी शिफ्ट में तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको एक सवाल हर तीसरे दिन बनाना चाहिए डीआई का वेरिएबल वाला। एग्जाम अभी काफी दूर है,
सितंबर का महीना है, अक्टूबर का महीना है, नवंबर शायद लास्ट में जाके आपका होगा, तो लगभग 2.5 महीने 3 महीने हैं आपके पास में, तो एग्जाम थोड़ा दूर है। तो आप ये कर सकते हो कि हर तीसरे दिन मैं वेरिएबल वाले डीआईज बना रहा हूँ, हर तीसरे दिन वेरिएबल वाले डीआईज में यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इन केस अगर फंसता है तो फिर मैं जल्दी लेके निकल जाऊंगा। ऑब्वियसली फास्ट तो रहना ही है, एग्जामिनेशन की डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देखना, फास्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करना, डिकोडिंग में ज़्यादा समय ना लगे, इसका ध्यान रखिएगा। और ये जो नई चीज़ है ना, ये जो नई चीज़ है, ये दिख रही नहीं है, ये नई है नहीं, ये हमेशा से पूछी गई है, हर एक शिफ्ट में नहीं आता, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन होने लगा है, तो इसको थोड़ा रेस्पेक्ट दो, इसको थोड़ी सी इज्जत दो, ये भी आपको देगा फिर रेस्पेक्ट, है ना। अगर आप इसको अवॉइड करोगे तो ये फंसाएगा फिर आपको। तो हर तीसरे दिन आपने ना 3 से 4 केसलेट डीआई के सेट सॉल्व करने हैं। यहाँ पे जब आप वेरिएबल बेस बनाओगे ना तो थोड़ा टफर साइड जा रहे हो, मतलब आप उसी दिन आप 3 सेट सॉल्व कर लो केसलेट डीआई के भी। जाके गूगल पे टाइप कर देना केसलेट डीआई फॉर बैंक एग्जाम, इतनी केसलेट डीआई आएंगी, इतनी केसलेट डीआई आएंगी, सॉल्व ही नहीं कर पाओगे अगर नहीं है डेटा तो आपके पास में। नहीं तो पीडीएफ वगैरह है उसमें से सॉल्व कर लेना, जाना गूगल पे, खोलना, केसलेट डीआई खुलेगी, बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना 3 से 4 लगातार। एग्जाम तक जब आप जाओगे ना, एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते 50-60 बना लोगे आप मिनिमम, बहुत है वो, इतनी आपने दिमाग में डाल लिया ना केसलेट डीआई, बहुत है, निकल जाएगा सवाल। फिर आता है अर्थमेटिक वाला पार्ट, अर्थमेटिक में भी यही चीज़ करनी है। फिलहाल अगर आपका सिलेबस पूरा है, सारी चीज़ें कंप्लीट है, आप अर्थमेटिक के 2 हिस्से कर लो, ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, ये मेरे थोड़े से वीक टॉपिक्स है। अर्थमेटिक में मिलेगा, डीआईज में नहीं मिलेंगे, ये वाला काम आपको वन लाइनर्स पे भी नहीं करना है। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को नोट कर लो, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को नोट कर लिया, ये आपका रिवीजन में रोज होना चाहिए, ये प्रैक्टिस आपकी रोज होनी चाहिए। और जो वीक टॉपिक्स हैं, जैसे मान लीजिए कि बोट एंड स्ट्रीम आपका वीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट सीखो, इसकी क्लासेस करो, बेसिक वाली, बेसिक टू एडवांस वाली क्लास करो इसकी, सारे टॉपिक जो नहीं आ रहे हैं आपको, जिसमें लग रहा है ना कि वीक साइड में जा रहा है मेरा, तो 3 महीने अभी एग्जाम में आराम से बैठ के इसके क्लासेस करो और ये रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। इसको पहले क्लास खत्म करो, फिर इसके क्वेश्चंस बनाओ। और ध्यान रखना कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वेरिएबल वाले जरूर से जरूर इंट्रोड्यूस करो। आपकी प्रैक्टिस सेट्स में, प्रैक्टिस जो आप करने वाले हो उसमें वेरिएबल के क्वेश्चंस होने चाहिए, जरूरी है, डिमांड है फिलहाल एग्जामिनेशन की, और आपको समझना पड़ेगा इस डिमांड को, वरना बाद में अगर रियलाइज करोगे तो कोई फायदा नहीं उसका। तो वेरिएबल यहाँ पे भी आपको इंट्रोड्यूस करना है आपके पेपर के लिए। और ऑब्वियसली आईबीपीएस पीओ आने वाला, उसमें भी आपको वेरिएबल वाले चाहिए। बहुत सारी हमारी यूट्यूब क्लासेस हो रही है, मैंने तो यूट्यूब क्लासेस पे शुरू कर दिया है सिर्फ वेरिएबल पढ़ाना। मेरे अर्थमेटिक के सेशंस में आपको सिर्फ वेरिएबल नजर आएगा अब आपको कुछ दिनों के लिए। तो आप जितनी भी मेरी क्लासेस होने वाली है उन सारी के सारी क्लासेस को देखा करो, उसमें वेरिएबल वाला आपको मिलेगा, प्रैक्टिस कर सकते हो आप उसमें। अब पूरा का पूरा जो पेपर है वो मैंने आपको बता दिया, करना क्या है आपके हाथ में। 35 में से 35 लाना मैं नहीं दिला सकता हूं आपको, आप खुद ही लेके आ सकते हो 35 में से 35। तरीका ये होगा प्रैक्टिस करने का, वो मैंने आपको बता दिया है। कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा, थोड़ा स्पीड पे काम करना पड़ेगा, अप्रोच बेटर करनी पड़ेगी, तो ही 35 में से 35 आएंगे, नहीं तो फिर 32 के आसपास, 30 के आसपास आप रुक सकते हो। नो डाउट वो भी एक बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 35 में से 35 अचीव कर सकते हो तो क्यों नहीं कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए ना उसके लिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा तरीका है, इसको आप देख लेना, है ना। इसी तरीके को आपको फॉलो करना है जिससे आपका मैक्सिमाइज हो सके स्कोर क्वांट सेक्शन में। गॉट इट। एक्यूरेसी को 100% रखना, एक्यूरेसी को मिस मत कर देना, नहीं तो काम सारा खराब कर दोगे आप लोग, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप आना चाहते हो तो एक टेक्स्ट बुक के ऊपर हमारा बैच लॉन्च होने वाला है एसबीआई क्लर्क का 25 तारीख से। 25 तारीख से बैच लॉन्च होगा जिसमें मैं क्वांट लेके आने वाला हूँ, बहुत अच्छे से क्वांट कंप्लीट कराऊंगा इस बार। इस वाले बैच में हर एक टॉपिक को कंप्लीट करवाऊंगा, लगभग 2.5 महीने हैं हमारे पास में, तो बहुत समय यार। 60 डेज अगर मिल जाते हैं ना मुझे किसी एग्जाम के लिए, तो मैं 60 डेज में आपका क्वांट बहुत तगड़ा करवा सकता हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है अच्छी खासी। तो नहीं भी की हुई ना, अगर आपने प्रैक्टिस की, मैं सर मैंने पहले प्रैक्टिस की नहीं है, तो भी आप इस बैच में आ सकते हो, तो भी मैं आपको 2 महीने में इतना स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा ये बैच में क्वांट सेक्शन की, आप खुद बोलोगे कि सर 35 में से 35 कोई बड़ी बात नहीं, मैं ले आऊंगा आराम से, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, ये लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक के ऐप के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। इंडिविजुअल कोर्स है, इसको भी आप ले सकते हो। और अगर आपको चाहिए नहीं सर मुझे तो सारे के सारे कोर्सेज की एक्सेस चाहिए, मुझे तो इसका मीन्स भी चाहिए, मुझे तो आईबीपीएस पीओ भी चाहिए, मुझे तो एसबीआई पीओ भी चाहिए, मुझे तो एनआईएसीएल भी चाहिए, मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे तो वो भी चाहिए, हर एक तरीके की मुझे क्लास चाहिए, बेसिक टू एडवांस चाहिए, फाउंडेशन भी चाहिए। तो ये वाला कोर्स है आपका बैंकिंग और इंश्योरेंस का सुपर बैक, इसको आप ले सकते हो। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, लगभग 3600 रुपये में आपको यहाँ पे मिल रहा है। कूपन कोड आप यूज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कूपन कोड का जो नाम है वो यही वाला नाम है जो मेरा नाम है, ठीक है। इस कूपन कोड का अगर आप यूज कर लोगे तो आपको यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना। बाकी तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे पढ़ना है, इसी तरीके से आपको पढ़ना है, इसी तरीके से पढ़ते रहो, बहुत ज्यादा समय व्यर्थ मत करो इधर उधर की बातों में। एग्जाम आने वाला है, एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस करो, एंड 35 में से 35 लाओ, मचा दो इस बार एसबीआई क्लर्क में। ड्रीम है ना एसबीआई क्लर्क, जाओ अचीव करो, मेहनत करो,
साथ देने के लिए मैं रेडी हूँ। आपकी इस जर्नी में छोटा सा हिस्सा बनने के लिए 1-2% की जो मदद होती है वो 1-2% की मदद करने के लिए रेडी हूँ। सिलेक्शन आपका आपका आपकी खुद की 90% मेहनत से होगा। 4-5 टीचर मिलके आपको 10% तक ही मदद कर पाएंगे, रियलिटी है देखो। बाकी 90% आपकी खुद की मेहनत होगी, 35 में से 35 लाना भी, एग्जाम को क्वालिफाई करना भी। तो वो जो 1-2% वाला मेरा हिस्सा है उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो उसमें अगर आप आना चाहो तो ये बैच है, इसमें आप आ सकते हो। एंड तरीका मैंने पूरा आपको बता दिया है। यूट्यूब की क्लासेस कभी नहीं रुकनी है, यूट्यूब की क्लासेस भी आपकी पैरेलली चलती रहेंगी, तो वो सारी की सारी क्लासेस भी आपको देखनी है। गॉट इट? क्लियर हो गया? चलो फिलहाल के लिए सिर्फ इतने रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। बाकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। थैंक यू।